गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज श्री कैकेयी को यह कहते हुए परित्याग कर दिए कि जो श्री राम जी सर्वलोक प्रिय हैं, सबके प्राण प्रिय हैं, जो संसार के जीव जंतु को प्यारे हैं, वही श्री राम जी तुम्हें शत्रु दिखाई दिए, शत्रु लगे, तो तुम कौन हो, इस बात को तुम ही बताओ। फिर श्री भरतलाल जी ने कहा कि चाहे तुम जो हो सो हो, तुम अपने मुख में स्याही लगा लो, अर्थात तुम्हारा मुंह काला हो गया, देखने योग्य नहीं रहा। अब मेरी आँख के आड़ में जाकर के उठ करके बैठो। इतना सब कुछ कहने के बाद श्री भरतलाल जी महाराज अपने ऊपर ले लिए, और यही है श्री भरतलाल जी की साधुता। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विधि प्रपंच के माध्यम से गुण और अवगुणों को वर्णन करते हुए अंत में श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने ऊपर लिया, कहा कि तिन्हम प्रथम रेख जग मोरी। वैसे ही श्री भरतलाल जी ने श्री कैकेयी को इतना सब कुछ सुनाने के बाद और उन्हें परित्याग करने के बाद दोहे में अपने ऊपर सबको ले लिया, यह कहते हुए कि राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोहि, मोह समान को पात की बाद कहूँ कछु तोहि। विधाता ने श्री राम जी से शत्रुता रखने वाले के उदर से मुझे जन्म दिए, तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा पापी कौन होगा, इसीलिए मैंने जो कुछ तुम्हें कहा वह व्यर्थ ही कहा, बाद ही कहूँ कछु तो ही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री भरतलाल जी के उद्वेग कुछ कम हुए हैं, दुख कुछ कम हुआ है, परंतु श्री शत्रुघ्न का उद्वेग बढ़ता जा रहा है और उनके अंदर में क्रोध बढ़ता चला जा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस किछु न बसाए। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस किछु न बसाए। मातु कुटिलाई सुनी शत्रुघ्न रिस गात जरहि कछु न बसाई। माता कैकेयी की कुटिलता सुनकर के श्री शत्रुघ्न का गात माने शरीर, रिस माने क्रोध में जल रहा है, कुछ बस नहीं चल रहा है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्री कैकेयी मेरे स्वामी श्री भरत की माता हैं, और उन्हें जो कुछ कहना चाहिए था वह श्री भरतलाल जी ने कहा, और श्री भरतलाल जी ने उन्हें परित्याग कर दिया। और सम्मानित व्यक्ति को, आदरणीय व्यक्ति को परित्याग करना ही एक प्रकार से उनका वध करना माना जाता है।
परंतु श्री शत्रुघ्न का क्रोध बहुत बढ़ चुका है। रिस में गात जल रहा है, क्रोध में शरीर जल रहा है, कुछ बस नहीं चल रहा है, क्या करें। ब्रह्मा जी महाराज ने श्री शत्रुघ्न पर कृपा की। इसी समय में श्री भरतलाल जी से पुरस्कार लेने के लिए आई हैं। श्री भरतलाल जी को राज्य मिला है, तो राज्य प्रदान करने में मंथरा ने बड़ी भूमिका निभाई है। इसीलिए श्री भरत से पुरस्कार पाने की कामना से सुसज्जित होकर के और सखियों से घिरी हुई मंथरा आ रही है। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई, तेहि अवसर कुबरी तह आई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। विविध बसन भूषण बनाई, कुबरी तेहि अवसर तह आई। तेहि अवसर, केहि अवसर। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस अवसर में श्री शत्रुघ्न का शरीर क्रोध में जल रहा है, उसी समय में बड़े मौके से कुबरी आई है। और ऐसे नहीं, विविध बसन विभूषण बनाई। मंत्री के पत्नी जो साड़ी पहनती हैं, सेनापति के पत्नी जो साड़ी पहनती हैं, उस साड़ी को पहनी हुई है। बढ़िया जड़ीदार साड़ी पहन रखी है, बढ़िया स्वर्ण मणिमय करधनी पहन रखी हैं, और इतना ही नहीं, बढ़िया गहने पहन रखी हैं, आभूषण पहन रखी हैं। और श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, सखी जन समावृता। सखी जन समावृता अर्थात सखियों से आवेष्टित हैं, सखियों से घिरी हुई है। सखी जन समावृता, सखियों से घिरी हुई है। श्री कैकेयी ने कहा था, जो विधि पूरब मनोरथ काली, करऊं तो ही चख पूतरी आली। विधाता यदि मेरे मनोरथ को कल पूरा किए तो हे सखी, मैं तुम्हें कल से अपने आँख की पुतली बना लूँगी। तो श्री कैकेयी का मनोरथ तो पूरा हो चुका है, क्योंकि श्री राम बन जा चुके हैं। इसीलिए मंथरा को कैकेयी ने आँख की पुतली बना रखा है। बहुत सम्मानित है मंथरा। मंथरा जब आई हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा, लखि रिस भरेऊ लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। लखि रिस भरेऊ लखन लघु भाई। लखन लघु भाई, लखी रिस भरेऊ, बरत अनल घृत आहुति पाई।
श्री लक्ष्मण जी के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न ने लखी माँ ने देख करके कि सभी अनर्थ के जड़ यही हैं, रिस भरेऊ माने क्रोध भर गया श्री शत्रुघ्न को। भरत अनल घृत आहुति पाई, मानो जलती हुई अग्नि को घी की आहुति मिल गई। जलती हुई अग्नि को घी की आहुति मिल गई, फिर तो अग्नि और अत्यधिक प्रज्वलित हो गई, बढ़ गई। लखि रिस भरेऊ लखन लघु भाई, श्री लक्ष्मण जी के लघु भाई हैं। जैसे लक्ष्मण जी लखने में बड़े प्रवीण हैं, कुशल हैं, वैसे ही श्री शत्रुघ्न भी लखने में बहुत चतुर हैं। जैसे लक्ष्मण जी अन्याय को, अनुचित को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और तुरंत दंड देते हैं, दीन लखन सिख असमन मोरे, लक्ष्मण जी वैसे भी मंथरा को प्रायः शिक्षा दिया करते थे। वैसे ही श्री लक्ष्मण लघु भाई श्री शत्रुघ्न है। गोस्वामी जी ने बड़े मौके से श्री शत्रुघ्न को लखन लघु भाई कहा। जिस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी शूर्पणखा को दंडित करते हैं, उसको नकटी बुच्ची बना देते हैं, वैसे ही श्री शत्रुघ्न मंथरा को बहुत कड़ा दंड देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जलती हुई अग्नि में मानो घी की आहुति मिल गई हो। श्री शत्रुघ्न का क्रोध प्रज्वलित अग्नि पूर्व से ही थी, रिस इनकी बढ़ती गई थी। अब उसी बीच मंथरा आ गई, कुंवरी आ गई। श्री शत्रुघ्न ने होमगी लात तकी, कोबर मारा होमगी लात तकी, कोबर मारा परिमुह भरी मही, करति पुकारा होमगी लात तकी, कुबर मारा। ताकि हुमगी कुबर लात मारा, ताकि माने देखकर, हुमगी माने हुमच कर, संभाल कर। कुबर पर श्री शत्रुघ्न ने लात मारी, एक लात लगाई। परिमुह भर मही, मुह भर पुकारा करत मुह भर मही परी, पुकार करती हुई, चिल्लाती हुई, मुंह के भरे, मुंह के बले, मुंह के बल से, मुख की ओर से भूमि पर गिर गई। हुमगी लात तकी, कुबर मारा। श्री शत्रुघ्न जी ने पहले देखा कि इसको कहाँ मारूं, और फिर क्योंकि वो कुंवरी है, झुक करके चलती है, तो उनको बढ़िया दिखाई दिया कुंवर का, इसी कुंवर पर मारूंगा। क्योंकि श्री कैकेयी इनके कुंवर की बड़ी प्रशंसा की है। कैकेयी ने ये कहा है
कि तुम्हारा ये कुंवर बुद्धि का खजाना है, तुम बड़ी बुद्धिमती हो। श्री शत्रुघ्न ने निशाना बनाया, इसी के कुंवर तोड़ूंगा। बढ़िया वस्त्राभूषण से समलंकृत हैं, आभूषणों की आवाज हो रही है, सजी धजी है। श्री शत्रुघ्न ने इनके कुंवर पर एक लात लगा दिए, उमच करके मारे हैं, हल्के नहीं। मुंह के बल से गिरी है मंथरा, पुकार करती हुई बचाओ बचाओ। कैकेयी आगे दौड़ी हैं बचाने के लिए। श्री शत्रुघ्न ने जब जोर से डांटा है तो श्री कैकेयी वहां से भाग खड़ी हुई। श्री शत्रुघ्न के रोष के सामने श्री कैकेयी ठहर नहीं पाई और फिर इन्होंने श्री भरत का शरण लिया है। इसको बचा लो भरत, बचा लो, नहीं तो मार डालेगा शत्रुघ्न। होम गिलात तकी कुंवर मारा, एक लात शत्रुघ्न ने लगाई। और श्री शत्रुघ्न के मारने का परिणाम तुरंत दिखा। क्या? इतना जोर से मारा है शत्रुघ्न ने कि कुंवर टूटे, फूट कपारू, दलित दसन मुख, रुधिर प्रचारू। कुंवर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख, रुधिर प्रचारू। टूट गया कुंवर इनका और कपार फूट गया। और कहा दलित दसन, दसन माने दांत, दलित माने टूट गया। जिससे मुख रुधिर प्रचारू, मुख से रुधिर का प्रचार होने लगा, अर्थात रुधिर प्रवाहित होने लगा, खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। कुंवर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। श्री शत्रुघ्न के एक लात का प्रभाव है, जरा सोचिए। ऐसे वीर हैं श्री शत्रुघ्न। श्री शत्रुघ्न का नाम ऐसे शत्रुघ्न नहीं पड़ा है। शत्रुघ्न माने शत्रु को नाश करें, जाके सुमरण ते रिपुनाशा। बड़े ही पराक्रमी हैं, प्रभावशाली हैं। इन्होंने ऐसी जगह पर निशाना लगा करके मारा है, एक लात से कई काम हो गए। जैसे कुंवर टूटा, कपार फूटा, दांत टूटा, एक लात का प्रभाव है ये। बेचारी सोच रही थी कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, श्री भरत मुझे बहुत दुलराएंगे, बहुत आदर देंगे, बहुत बड़ा इनाम देंगे। पर शत्रुघ्न ने ऐसा इनाम दिया है कि अब किसी काम लायक नहीं रहेगी। इसने कहा था फोरै जो कपार अभागा, मंत्रा ने कहा था फोरै जो कपार अभागा, भले वो कहा दुख रौरे ही लागा। सचमुच फोड़ने जोग था इसका कपार, पर फोरे कौन? शत्रुघ्न आ गए हैं। कुंवर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। दांत टूट गए इनके, हाँ, आगे के सभी दांत टूट गए। रुधिर प्रचारू, रुधिर प्रवाहित होने लगा
और बिलखती हुई बोली, आह दैव मैं काह नसावा, करतनीक फल अनैस पावा। आह दैव मैं काह नसावा, करतनीक फल अनैस पावा। आह दैव, आहा हे दैव, बहुत कराहती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई, रोती हुई, हा दैव मैं काह नसावा, मैंने क्या बिगाड़ा, क्या नाश किया। करतनीक, मैं तो अच्छा कर रही थी, लेकिन फल अनैस पावा। अनैस माने बुरा फल मैंने पाया, मुझे बुरा फल मिला। आह दैव मैं काह नसावा, करतनीक फल अनैस पावा। इन्होंने उस वक्त कहा था, जौ असत्य कछु कहब बनाई, तौ विधि देइए हम ही सजाई। ब्रह्मा जी सुन रहे थे तो ब्रह्मा जी को लगा कि बताओ मेरा नाम भी बदनाम कर रही है, कोरा झूठ बोल रही है, जबकि सारी तैयारी आज हुई है। लेकिन मंथरा कह रही है कि भयउ पाख दिन सजत समाजू। 15 दिन बीत गए, 15वें दिन है आज। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, ठहरो, तुमको दंड तो मिलेगा ही। जब असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देइए हम ही सजाई, तो तुमको सजा जरूर मिलेगी। लोग गलती भी करते हैं और देवी देवता का नाम भी लेते हैं, हे देवता, हे भगवान, हे विधाता, यदि हम गलत करें, झूठ बोले तो हमें दंड दीजिएगा। वे सोचते हैं कि कह दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। और विधाता भी सुनते हैं, कहते चिंता मत करो, दंड तो मिलेगा। धर्मशास्त्र में लिखा, अत्युग्र पुण्य पाप नामिहैव फलम स्नुते। अत्युग्र पुण्य पापा नामिहैव फलम स्नुते। अति उग्र अर्थात अति कठिन, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, उसका परिणाम बहुत जल्दी मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत देरी होगी, 2-4 दिन में मिल जाएगा उसका फल। अत्युग्र पुण्य पापा नामिहैव फलम स्नुते। तो ब्रह्मा जी स्वयं दंड देने नहीं आते हैं, ब्रह्मा जी प्रेरित करते हैं, ब्रह्मा जी माध्यम बनते हैं। फिर मंथरा कह रही है, हा दैव मैंने क्या बिगाड़ा। अरे तुमने तो सब कुछ बिगाड़ दिया है। और कहती है कि मैंने क्या बिगाड़ा। करतनीक फल अनैस पावा। मैं अच्छा कर रही थी, परंतु फल मुझे अनैस माने बुरा मिला। तब श्री शत्रुघ्न ने सोचा कि ये तो ऊपर से नीचे तक बहुत खोटी है, बहुत बुरा है ये। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन
धरी धरी झोटी, सोनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। सोनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। श्री शत्रुघ्न ने लख लिया कि नख से शिखा पर्यंत ये खोटी है, अर्थात चरण नख से लेकर के चोटी तक ये खोटी ही है, बहुत खराब है। वैसे तो कहा गया है काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, लेकिन ये तो नख से शिखा पर्यंत खोटी है। फिर तो श्री शत्रुघ्न ने झोंटी पकड़ करके, झोंटी बाल पकड़ करके घसीटना शुरू किया। बाल पकड़ के एक चक्कर घुमाते हैं, बहुत चिल्लाती है, छोड़ देते हैं, फिर बाल पकड़ के फिर घसीटते हैं, बाप बाप चिल्ला रही है। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी। गोस्वामी जी ने लिखा है, करई विचार कुबुद्धि कुजाति, कोई अकाज कवनि विधि राती। आज इसको दंड मिला है। संसार में जो बहुत बड़ा अपराध करता है, उसको यदि उसकी करने का फल इसी लोक में मिल जाता है तो अन्य लोगों को संतोष होता है कि जैसा इसने किया वैसा ये पाया है। और विधि व्यवस्था भी है, जो बहुत बड़ा अपराध करता है, पाप करता है, उसको इसी लोक में और यहीं दंड मिलता है। मरने के बाद जो दंड मिलेगा उसको लोग देखने नहीं जाएंगे। इसमें लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो शास्त्र की बात है, मरने के बाद वहां दंड मिलता है। लेकिन जब इसी लोक में यहीं पर जब यहाँ के न्यायपालिका द्वारा जब दंड मिलता है, तब लोगों को बड़ा संतोष होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी इसकी हुई है। और ऐसा प्रायः हुआ करता है। बहुत बड़े अपराधी, बहुत बड़े पापी को यहीं पर दंड मिलता है। यदि ऐसा न हो तो लोगों में अपराध बहुत बढ़ जाएगा। लोग निर्भय हो जाएंगे अपराध करने से, सोचेंगे मरने के बाद कौन देखने आएगा, इसलिए यहां दंड मिलता है। मंत्रा की जो दुर्गति हुई है, इससे सबको एक शिक्षा मिली, सबको बात समझ में आई कि यदि इस प्रकार से कुटिलता चाल चलोगी, इसी प्रकार से दुर्गति होगी। श्री कैकेयी को जो दंड मिला है, पति और पुत्र द्वारा परित्यक्ता हुई है, इससे शिक्षा मिली है कि इस प्रकार से स्वार्थ पारायण होने पर क्या दंड मिलता है। लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। झोंटी माने बाल पकड़ पकड़ के घसीटना शुरू कर दिए। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई।
दयानिधि दया के सागर श्री भरतलाल जी छुड़ाई दिन माने छुड़ा दिए, और श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई श्री माता कौशल्या जी के पास गए। भरत दयानिधि दिन छुड़ाई। मंथरा जब बहुत चिल्लाई है, बहुत रुदन की है, बहुत चीखी चिल्लाई है, तो श्री कैकेयी श्री भरत की शरण में गई, इसको बचाओ। तो श्री भरत ने कहा भैया शत्रुघ्न इसको छोड़ दो, नारी होने के नाते अबाध्य है। और सुनो भैया शत्रुघ्न, जैसे तुम्हें क्रोध है ना, वैसे मुझे भी क्रोध है, और मुझे भी इतना क्रोध आ रहा है कि इसी प्रकार से मैं कैकेयी को दंडित करूं। लेकिन हमें डर लग रहा है कि जो तुम मंथरा को दंडित कर रहे हो और इसको जब श्री राम जी सुनेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों से श्री राम जी घृणा करने लगे। और मैं इसी डर से कैकेयी को दंडित नहीं करता हूं कि कहीं हमसे श्री राम जी घृणा न करें, नफरत न करें। छोड़ दो भैया। गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरत दया के सागर हैं, श्री भरत परम साधु हैं। और साधु के लिए भक्तमाल जी में 158 कवित्व में श्री स्वामी जयदेव जी ने कहा है, कैसो अपकार करो तो उपकार होत, कैसो अपकार करो तो उपकार होत, निपट अमोल यह संतन को बेस है। श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई माता श्री कौशल्या जी के पास जा रहे हैं। श्री भरत ने निश्चय किया कि मेरे लिए सहारा माँ कौशल्या ही है, और मेरे प्रति उनका बड़ा स्नेह रहा है, बड़ी ममता रही है। कहे मोहि मैया कहूँ मैं न मैया भरत की, बलैया लियो भैया तेरी मैया कैकेयी है। तो श्री कौशल्या जी श्री राम से कहा करती थी, लाला तुम्हारी मैया तो कैकेयी है और आपका मैं तो भरत की मैया हूं। श्री भरत को इस बात को लेकर के संतोष है कि माँ कौशल्या मुझे अपना बेटा मानती थी, मैं उन्हीं के शरण में चलूं, और मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं है। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुषार। मलिन वसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुषार। दुख भार, मलिन वसन, विवरण, विकल शरीर कृश, मनहु कनक बर कलप बेली बन, तुषार हनि। दुख के भार माने दुख के बोझ से, दुख के बोझ से श्री कौशल्या जी मलिन वस्त्र में है। विवरण माने विवरणता है इनमें, शरीर का रंग पीला पड़ गया है, बड़ी व्याकुलता है। शरीर कृश माने दुर्बल हो चुका है। घटनाक्रम के लगभग
20 दिन हो गए श्री राम के बन गए हुए। श्री कौशल्या जी का शरीर बहुत दुर्बल हो चुका है। गोस्वामी जी कहते हैं, मानो कनक माने स्वर्ण के श्रेष्ठ कल्प लता के वन में, स्वर्णमयी श्रेष्ठ कल्प लता के वन में तुषार लग गया हो। तुषार माने पाला, पाला लग गया हो, अर्थात पाला ने उस कल्प लता को मार दिया हो, जिससे कनक कल्प लता गल गई हो, झुलस गई हो। मलिन वसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार, कनक कल्प बर बेल बन मानहु हनी तुषार। मैले कुचैले वस्त्र पहन रखी हैं, मलिनता है, शरीर का रंग फीका पड़ गया है, पीला पड़ गया है। व्याकुलता के कारण शरीर दुर्बल हो चुका है, क्योंकि श्री कौशल्या जी के ऊपर दुख का भार है। श्री कौशल्या जी बड़ी रानी है, पटरानी है, जिनके पति स्वर्गवासी हो चुके हो, जिनके पुत्र वनवासी हो चुके हो, उनके ऊपर जो कष्ट है, उनके ऊपर जो बीत रहा है, उनको कोई क्या कह पाएगा। उनकी जो दशा है, उनका जो क्लेश है, वह अवर्णनीय है। दुख भार, दुख का बोझ है श्री कौशल्या जी के ऊपर। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री कौशल्या जी का शरीर स्वर्णमय श्रेष्ठ कल्पलता के समान है, लेकिन उस कल्पलता को यदि पाला मार दिया हो तो वह कल्पलता झुलस जाती है, गल जाती है। वैसे ही श्री कौशल्या जी झुलस गई हैं, सुखा गई है, मुरझा गई हैं। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी परे झई आई। भरत ही देखी मातु उठी धाई। अब यहाँ का प्रसंग देखिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री भरत को देखते ही माता श्री कौशल्या जी उठ करके धाई माने दौड़ी, परंतु शोकाकुल होने के कारण, अत्यधिक क्लेशित होने के कारण कमजोरी बहुत आ गई है, इसलिए झाई आई। झाई माने चक्कर आ गया, झाई माने चक्कर आ गया, मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। श्री कौशल्या जी श्री भरत से मिलने के लिए उस ललहक के साथ, उस वात्सल्य के साथ उठ करके दौड़ी है, मेरा भरत आ गया है। क्योंकि श्री कौशल्या जी ने राम भरत दो सुत सम जानी, दोनों को सम माना है, लेकिन चक्कर आ गया जिससे मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। श्री भरत देखते ही
भारी विकल भय। माता कौशल्या जी कैसी दशा, देखते ही श्री भरत भारी व्याकुल हो गए। परे चरण तन दशा विसारी, चरण में पड़ गए श्री भरत। तन दशा विसारी, तन माने शरीर की दशा, विसारी माने भुला गए। परे चरण तन दशा विसारी, मातु तात कहाँ देहि देखाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। मातु तात कहाँ देहि देखाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। हे माता, तात पिताजी कहाँ हैं, मुझे दर्शन कराइए। सिय राम लखन दो भाई कहाँ हैं, मुझे दर्शन कराइए। देखाई देहली दीपक न्याय से दोनों तरफ के अर्थ को प्रकट कर रहा है ये शब्द। हे माता, तात माने पिताजी कहाँ हैं, मुझे दिखा दीजिए। श्री सीता जी और श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं, मुझे दिखाई माने दर्शन करा दीजिए। माता कौशल्या कह सकती हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि महाराज कहाँ हैं और श्री सीताराम लक्ष्मण जी कहाँ हैं? श्री भरत कहते हैं, कै कै कत जन मी जग माझा, जौ जनमित भय काहे न बाझा। कै कै कत जनमी जग माझा, जौ जनमित भय काहे न बाझा। कै कै कत जनमी जग माझा, जग माझा माने जगत में, माझा माने में। कैकेयी ने जन्म ही क्यों लिया? बेटा, जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं है, ये तो विधाता के हाथ में है। तो श्री भरत कहते हैं, जौ जनमी तो भय काहे न बाझा। यदि इसने जगत में जन्म ही लिया तो बाझ क्यों नहीं हो गई? बाझ माने निसंतान होना, अर्थात कोई संतति नहीं होना, कोई संतान नहीं होना। कै कै कत जनमी जग माझा, जग माझा माने जगत में कैकेयी ने जन्म ही क्यों लिया, और यदि जन्म लिया ही तो वह बाझ क्यों नहीं हो गई? तो ये भी तो विधाता के हाथ में है। श्री भरतलाल जी आगे कहते हैं, कुल कलंक जेहि जनमेउ मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कुल कलंक जेहि जनमेउ मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। जेहि कुल कलंक, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही मोहि जनमेउ। जेहि जिन्होंने
कुल के कलंक रूप। अपजस के भाजन माने अपजस के पात्र, निंदा के पात्र और प्रियजन के द्रोही। मोहि जन्मेऊ, मुझे जन्म दिया। कुल कलंक, मुझे जो उन्होंने जन्म दिया कुल के कलंक रूप। मेरे जन्म से कुल का कलंक, कुल में कलंक लगा। मैं अपजस का पात्र बना, प्रियजन का द्रोही बना। इतने सारे दोष मुझ में पाए गए। को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी। गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी। को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी। त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी को, इस त्रिभुवन में मेरे जैसा अभागा कौन होगा। हे माता, जेहि लागी जिस भरत के कारण, तोरी असी गति, आपकी ऐसी दशा है। हे माता, त्रिभुवन में मेरे जैसा अभागा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पापी के कारण जेहि लागी जिस वास्ते, हे माता आपकी ऐसी दयनीय दशा हो गई है। पेतो सुरपुर बन रघुबर के तू। मैं केवल सब अनरथ हेतु। पेतु सुरपुर बन रघुबर के तू। पितु सुरपुर, मेरे ही कारण पिता स्वर्ग गए। रघुबर केतु, रघुबर रघुबर रघुकुल श्रेष्ठ, केतु माने ध्वजारूप, श्री राम जी वन को गए। मैं केवल सब अनरथ हेतु। मैं केवल सभी अनर्थ का हेतु माने कारण हूँ। मैं केवल सभी अनर्थों का कारण हूँ, मूल हूँ। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू। मैं केवल सब अनरथ हेतु। यहाँ केतु शब्द का अर्थ ध्वजा तो होता है, लेकिन केतु माने पूंछल तारा। यदि इसको इस रूप में अर्थ लेंगे तो अर्थ में और रोचकता आएगी। अर्थ ये होगा, पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। पितु सुरपुर बन रघुबर, पिताजी स्वर्ग में, रघुबर वन में, और मैं केवल सब अनरथ हेतु। केतु, मैं केवल सभी अनर्थों के कारण रूप केतु हूँ। केतु राहु का धर केतु कहलाता है। दुष्ट उदय जग आरत हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्ट उदय जग आरत हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। उदय केतु समहित सब ही के। तो श्री भरतलाल जी अपने लिए कहते हैं कि मैं केतु तारा के समान उदय हुआ, पुंछल तारा के समान। जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में जहां पर ये केतु उदय होता है, उस राष्ट्र का विनाश होता है। तो मैं केवल सब अनरथ हेतु केतु, केतु के समान हूं मैं। धिग मोहि भयाऊ बेनु बन आगी।
धिग मोहि भयऊ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। धिग मोहि भयऊ बेनु बन आगी। धिग मोहि, मोहि मुझे धिक्कार है, मोहि मुझे धिक्कार है। मैं बेनु बन आगी भयऊ, बेनु बन माने बांस बन को जलाने के लिए, आगी भयो माने अग्नि हुआ। दुसह दाह दुख दूषण भागी। दुसह दाह दुख दूषण भागी। दुसह माने असहनीय, दाह माने जलन ताप दुख और दोष के भागी बना। श्री भरतलाल जी अपने आप को धिक्कारते हैं, कहते हैं धिग मोहि, मुझे धिक्कार है, क्योंकि मैं इस रघुवंश रूपी बेनु वन को जलाने के लिए अग्नि हुआ। बांस के वन में अग्नि जब उत्पन्न होती है तो पूरे बांस वन को जला डालती है। भाई रघुवंश बेनु बन आगी। श्री भरतलाल जी अपने ऊपर कहते हैं कि धिग मोहि भयऊ बेनु बन आगी। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयऊ जेहि लागी। जिस वास्ते सारा उत्पात हुआ। दुसह दाह दुख दूषण भागी। दुसह माने असहनीय, दाह, दाह माने तपन, दुख और दोष के भागी बन गया। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उरा, लोचन मोचति बारी। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठे संभारी। श्री भरत के वचन, श्री भरत के मृदु वचन सुन करके, भरत के मृदु वचन सुनी मातु पुनि संभारी उठी। माता श्री कौशल्या जी पुनः संभाल करके उठी। लिए उठाई लगाई उरा, लोचन मोचति बारी। उठाई और लगाई लिए, लोचन मोचति बारी। उठा करके हृदय से लगा लेती हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। इसको कहते हैं वात्सल्य, इसको कहते हैं पुत्र और माँ के प्रेम। यह वात्सल्य, यह प्रेम श्री कैकेयी और भरत मिलन में नहीं देखा गया। श्री कैकेयी तो स्वार्थ में, राज्य माता की लालसा में डूबी हुई थी, वह श्री भरत को हृदय से नहीं लगाई। लेकिन यहां श्री भरत चरण में लिपट गए और श्री कौशल्या जी ने इनको उठा करके हृदय से लगा लिया और इतना प्रेम से लगाया है कि जैसे मानो कि श्री राम आ गए हैं। फिर शत्रुघ्न को हृदय से लगाया है। लोग देखने वाले कहते हैं कि श्री राम माता हैं कौशल्या, ऐसा क्यों न हो। इस प्रकार से श्री कौशल्या जी श्री भरत शत्रुघ्न को हृदय से लगा रही हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।